जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। में सुधार नहीं करेगी तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। की कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता, वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें।
इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है।
जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची भक्ति है। संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बना लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी प्रकार की बाधा से डरता नहीं है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और अपने मार्ग पर अडिग रहे। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हर चीज बदलती है, हर परिस्थिति बदलती है और हर व्यक्ति भी समय के साथ बदलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है, तो व्यक्ति उसे हमेशा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब दुख खाता है, तो वह उसे हटाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति महादेव की तरह वैराग्य में स्थित हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में समान रहता है। वह जानता है कि यह संसार एक माया है और इस माया के जाल में फंसना ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो लोग अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी संभाले रखती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से डरकर अपने मार्ग से भटक जाता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक तुम्हारे भीतर धैर्य है, तब तक तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती।
जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर कठिनाई उसके लिए एक नया अवसर है, तब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहायता करेंगे तो कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है, तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं, वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो